फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान अमेरिका जंग में सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से राबते में है। अमरीका ईरान बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। उम्मीद है मुआहदा तय पा जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ये नहीं कह सकते कि ऐसे मकाम पर पहुँच चुके कि कोई मुआहदा करीब हो। मुज़ाकरात का महवर जंग का खात्मा है। कतर का वफ़द वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ बातचीत कर रहा है। मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ईरान अमरीका तनाज़ा हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ है जंग बंदी की कोशिशें कामयाब हों। जंग बंदी होगी तो अवाम की माशी मुश्किलात कम हो सकेंगी। खित्ते में अमन होगा तो माशी मुश्किलात कम होंगी। जंग खत्म ना हुई तो माशी हालात संगीन होंगे। शाहराह भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि मई की जंग में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान की दिफाई पैदावार की तलब में तारीखी इजाफा हुआ। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान से दिफाई सामान खरीदना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कतर ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। कतर पाकिस्तान का देरीना दोस्त है। वज़ीर आज़म के कतर के तामीराती ग्रुप के वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरूनी सरमाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। SIFC के तहत सरमाकारी की राह में आयल रुकावटों को दूर किया है। पाकिस्तान की सयाहत, होटलिंग और तामीरात के शोबों में सरमाकारी की वसी इस्तेदाद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के दो दौरे किए। ईरानी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें की, जिनमें पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। 17 मई को सऊदी अरब और UAE की फ़ज़ाई हुदूद में ड्रोन हमलों की मज़म्मत। कहा एटमी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात मजबूत हैं, उन्हें रीसेट करने की ज़रूरत नहीं। तर्जुमान का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे चीन का बुनियादी महवर दो तरफ़ा ताल्लुकात, सियासी रवाबित और मुआशी ताउन है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी वज़ीर आज़म और चीनी क़यादत के दरमियान बातचीत मुतवक्के है। तनाज़े के हल के लिए चीन ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा अफ़गानिस्तान से जब तक दहशतगर्दी रोकने से मुतालिक वाज़ेह यकीन दहानियाँ नहीं मिलती, ताल्लुकात मौजूदा सतह पर ही रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में शाहराह भुट्टो के कायदाबाद से काठोड़ तक के हिस्से का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध के हमरा शाहराह भुट्टो पर सफ़र किया। डमलोटी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स अदा किया। बिलावल भुट्टो ने क़यामुबाद तक कराची पोर्ट एक्सप्रेस वे का संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज जितनी जमहूरियत सिंध और कराची में है, किसी दूसरे सूबे शहर में नहीं। सिंध वाहिद जमहूरी सूबा है जो तमाम जमातों के टाउन चेयरमैनों को वसाइल देता है। विफाकी दारुलहुकूमत और पंजाब में बल्दियाती निज़ाम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती निज़ाम को इख्तियारात मिले तो इलेक्शन हारने के बाद इख्तियारात छीन लिए। मुफ्त इलाज की सहूलत पहले कराची के अवाम, फिर सिंध और पूरे पाकिस्तान के लिए है। बिलावल का कहना था कि सियासत में इसलिए आया कि शहीद बेनज़ीर के अधूरे ख्वाब को मुकम्मल करें। थर पारकर में कोयले से बिजली की पैदावार और रोज़गार की फराहमी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। कराची के साहिल पर कार्निश मनसूबा शुरू करेंगे। KT बंदर का पोर्ट दुनिया का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पोर्ट होगा। सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर खोलेंगे। शाहराह भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा शाहराह भुट्टो मनसूबे से पूरे पाकिस्तान के लोग मुस्तफ़ीद होंगे। लोग मुतासिर न हों, इसलिए मनसूबे को एलिवेटेड बनाया है। 5.5 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन 18 माह में मुकम्मल किया गया। सारी हेवी ट्रैफिक शाहराह भुट्टो पर आ जाएगी। कोशिश होगी अगले इंतखाबात से कबल क़यूमाबाद से पोर्ट तक फेज़ मुकम्मल करें। कराची में 1700 अरब रुपए के मंसूबे जारी हैं। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पब्लिक पार्टनरशिप के शाहराह भुट्टो के मंसूबे की लागत 54 अरब रुपए है। इस मंसूबे में सिंध हुकूमत के 4 अरब रुपए लगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था शाहराह भुट्टो का बड़ा हिस्सा 5 साल में मुकम्मल किया गया। इस दौरान किसी शख्स को मुंतकिल नहीं करना पड़ा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी इजलास में अपोजिशन कायदीन को कहा कि बानी PTI बुरशा बीबी की रिहाई के लिए तहरीक चलानी हो या बातचीत करना हो,
दोनों सूरतों में मुकम्मल साथ देंगे। महमूद अचकजई और अलामा नासिर अब्बास ने अरकान पर एतमाद का इजहार किया। शेर अफजल मरवत की सुहेल आफरीदी के खिलाफ अपील से मुतालिक सवाल पर कहा कि बानी का सुहेल आफरीदी पर एतमाद है और वो वज़ीर आला रहेंगे। शेर अफजल मरवत के खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी, वो पार्टी में नहीं है। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात करा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। बुशरा बीबी की आंख के इलाज और सेहत से मुतालिक बात की गई। मुलाकात करने वालों में बुशरा बीबी के बेटे मुबशरा शेख और भाभी मेहरुनिसा मानिका शामिल थी। मंशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तमाम तफ्तीशी अफसरान को मुकदमात का चालान पेश करने का हुक्म। मुलजिमा को मजमूई तौर पर 18 केसेस में रिमांड के लिए पेश किया गया था। दूसरी जानब कराची पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम्स की तहकीकात के लिए पिंकी केस में FIA से मदद मांग ली। DIG साउथ ने मरासले में लिखा कि तहकीकात में पता चला है कि पिंकी के साथी बैंक अकाउंट से रकम का लेन देन करते थे। मुलजिमान पर नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग और मालियाती लेन देन में मुलविस होने का शुबा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल, गंदुम तरसील की बंदिश और CNG स्टेशन के मसाइल पर तबादला ख्याल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, गंदुम की तरसील से मुतालिक विफाकी हुकूमत अपना वादा पूरा करेगी। मुलाकात में ईद के बाद सूबे के हुकूक के हवाले से सियासी क़यादत के मुश्तरका किरदार पर भी मुशावरत। बलूचिस्तान में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की पहली AI लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। पहले मरहले में 20 ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की तरबियत शुरू। एलामी के मुताबिक प्रोग्राम को तमाम अजला तक वसअत दी जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि दहशतगर्द अनासिर ख़वातीन को गुमराह करके खुदकुश हमलावर बनाना चाहते हैं। ख़वातीन और नौजवानों की तरक्की, तालीम और मुआशी खुद मुख्तारी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में ईद उल अज़हा पर जानवरों की आलाइशें गलियों और नहरों में फेंकने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। ममनुआ जमातों पर खाले इकट्ठी करने पर पाबंदी का भी हुक्म। वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद इंतजामात और सिक्योरिटी की भी हिदायत। कहा, कोई कोताही कबूल नहीं करेंगी। जानवर सिर्फ मुकर्ररा कैटल मार्केटों में फरोख्त करने पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब का हिदायत के ऐन मुताबिक काम करने वालों को इनाम देने का भी ऐलान। पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल। सिंध असम्बली ने पाक चीन दोस्ती पर करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाक चीन दोस्ती हमेशा बरकरार है। कराची से बड़े पैमाने पर चीन के साथ तिजारत हो रही है। सदर आसिफ जरदारी ने CPEC की बुनियाद रखी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक चीन दोस्ती को हमेशा अहमियत दी है। इस्लामाबाद में आवारा कुत्तों को जहर देने, गोली मारने या किसी भी तरह से मारने की मुहिम पर पाबंदी आयद। आवारा कुत्तों पर तशद्दुद के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आवारा और जंगली कुत्ते भी जानदार हैं, उनसे बेरहमाना सलूक नहीं किया जा सकता। आइन में जिंदगी का हक, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानवरों पर जुल्म की सख्त ममानियत की गई है। अदालत का CDA की गाड़ी में मुर्दा कुत्तों की तस्वीर सामने आने पर तशवीश का इजहार। कहा, फरीकैन कुत्तों की मुबैना तौर पर मारने की कोई कानूनी या माकूल वजह पेश न कर सके। अदालत की आवारा कुत्तों की आबादी पर काबू पाने के लिए ट्रैप, स्टेरिलाइज करने और वैक्सीन अपनाने की हिदायत। जमात इस्लामी का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। लाहौर, कराची, मियांवाली, कोयटा, बिहाड़ी में मुजाहरे। मुजाहरीन का हुकूमत से बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमत इस टैक्सों की वजह से ज़्यादा है। 2001 से लेवी का सिलसिला शुरू हुआ मगर ऑयल रिफाइनरीज को अपग्रेड नहीं किया गया। पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी की गुंजाइश आज तक बेहतर नहीं की जा सकी। कहा कि मिडिल क्लास लोग महंगी बिजली और महंगाई से परेशान हैं। पाकिस्तान में ख़राब सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमत है।
दियामिर में शदीद बारिश शपर कोहिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, शाहराह करम बंद कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान आने और जाने वाली गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर फंस गईं। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटोगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। शदीद बारिशों के बायस नदी नालों और दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि आबना हुर्मुज़ पर किसी भी किस्म की तब्दीली के न सिर्फ खत्ते बल्कि यूरोप पर भी संगीन असरात होंगे। तनाज़े का सियासी हल चाहते हैं, सिफारती रास्ता तलाश करना अहम है, लेकिन इसे मुस्तकबिल में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा करने की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अनवर करकाश का कहना था कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पहले अमारात की दूसरी या तीसरी बड़ी तशवीश थी, अब पहले नंबर पर आ चुकी। ईरान अपने पास जौहरी मौजूद हर हथियार इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। बरतानिया ने खलीजी ममालिक के साथ 3.7 अरब पाउंड का तिजारती मुआहिदा कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बहरीन, सऊदी अरब, कतर और UAE समेत 6 खलीजी ममालिक मुआहिदे में शामिल हैं। बरतानवी बरामदात पर सालाना 58 करोड़ पाउंड के टैरिफ खत्म होने का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जारी। व्यापारियों के मुंह मांगे दाम, खरीदार परेशान, किसी को भारी भरकम बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। वज़ीर आज़म से कतर के तामीराती ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था कि बैरूनी सरमाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रहे हैं।